वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. आज अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक तापक्रम चरम पर रहा। हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार। सोनिया गांधी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए वोट मांगने खुद निकली। अखिलेश यादव राहुल गांधी का हाथ पकड़कर अमेठी और रायबरेली दोनों जगह गए। भाजपा की ओर से अमेठी और रायबरेली में मोर्चा संभाला अमित शाह ने। और बड़ी खबर यह रही कि ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के विधायक और सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने आज औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज दिन भर के राजनीतिक कोलाहल से तीन बिंदु निकले प्रमुखता से। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि चुनाव भले ही रायबरेली से लड़ रहा हूं, लेकिन हूं अमेठी का और रहूंगा अमेठी का ही। इसलिए किशोरी लाल को 4 से 5 लाख वोटों से जिता देना। केवल ये नहीं का जिता देना, 4 से 5 लाख वोटों से जिता देना किशोरी लाल शर्मा को। एक दूसरी बात सोनिया जी ने कही रायबरेली में। सोनिया जी ने कहा कि इस क्षेत्र ने कभी मेरे झोली को खाली नहीं रहने दिया, अपने आशीर्वाद से मेरे आंचल को हमेशा भरा रखा, और आज मैं अपना बेटा सौंपने आई हूं रायबरेली को। एक भावुक अपील सोनिया जी ने की। और रायबरेली से कहा कि भाई हमारा आपका जो इतना लंबा एसोसिएशन रहा है, रिश्ता रहा है, उसके एवज में राहुल गांधी को जिता देना। इस ढंग का एक भाव, एक मां का जो भाव होता है एक बेटे के लिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये जो अमित शाह ने कही आज रायबरेली और अमेठी में। गृह मंत्री ने कहा जनता से कि अमेठी और रायबरेली इन दोनों जगह से भाजपा को जिता दो, या इन दोनों स्थानों पर कमल खिला दो, 400 पार सीटें आ जाएंगी, 400 का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। केवल इन दोनों जगह जिता दो, बाकी सब ठीक है। अगर अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कमल खिल गया तो एनडीए की संख्या 400 के पार जाएगी। यह ऐलान अमित शाह ने कर दिया। अब बड़ा ऐलान है। इससे यह पता लगता है कि अमेठी और रायबरेली भारतीय जनता पार्टी किस शिद्दत के साथ और किस जिजीविषा के साथ लड़ रही है, ये सोचिए। अमित शाह के कद का नेता कह रहा है कि इन दो जगह कमल खिला दीजिए, 400 पार। और रायबरेली में कील कांटे भाजपा ने बहुत हद तक दुरुस्त भी कर लिए। मनोज पांडे आ गए, ऊंचाहार के विधायक भाजपा में, उनका बेटा पहले आ चुका था। अदिति सिंह जो वहां सक्रिय नहीं थी, दिनेश प्रताप जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके साथ उनका शायद उतना अच्छा हेलमेल नहीं रहा, इस नाते सुना जा रहा था कुछ नाराजगी है, वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरी। लेकिन आज अमित शाह जब आए तो अदिति सिंह भी अपनी नाराजगी छोड़कर मंच पर दिखी और अब प्रचार में रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो दो बड़े डेवलपमेंट रायबरेली में भाजपा ने किए, मनोज पांडे और अदिति सिंह। और इसी बीच एक चीज और भी है। अमित शाह से किसी ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता रायबरेली में जो आपके उम्मीदवार हैं उनका स्ट्रेचर थोड़ा कम है राहुल गांधी के मुकाबले?
तो अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में स्टेचर, आपका कद जनता बनाती है, यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। और उन्होंने कहा जिसको आप छोटा कद का बता रहे हैं वो रायबरेली में राहुल गांधी को हरा के लोकसभा आएगा, ये आत्मविश्वास। और दूसरी ओर सोनिया गांधी की भावुक अपील, और तीसरी ओर किशोरी लाल के लिए जोर लगा के हईशा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस गांधी पट्टी में गांधी परिवार के साथ कोई कसर नहीं उठा के रखना चाहते, ताकि बाद में कहने को ना हो कि सपा ने कुछ कम मेहनत की हमारे साथ या कम मन से मेहनत की। इसलिए अखिलेश यादव का भाव मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि भाई जीतो हारो आपकी किस्मत, लेकिन हम साथ खड़े हैं। क्योंकि 24 के बाद 27 का भी चुनाव है ना विधानसभा का, तो सारे पत्ते इसी चुनाव में खोल देंगी रीजनल पार्टियां, तो 27 में क्या करेंगी, बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने आज अमेठी और रायबरेली के इस राजनीतिक घमासान पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह में शुक्रवार को सियासी दंगल अमेठी रायबरेली में सजा है, जहां बीजेपी और विपक्ष के तमाम दिग्गजों ने अपना अपना मंच सजाया। कांग्रेस का गढ़ और विरासत बचाने के लिए जहां अखिलेश यादव आए, तो वहीं स्मृति ईरानी और दिनेश प्रताप के लिए अमित शाह ने मंच सजाया। और इसी मंच पर मनोज पांडे आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं पिछले चुनाव में हार के बाद इस बार केएल शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने भावुक भाषण के जरिए भावनाओं का भंवर बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि ना आपको भूला हूं और ना भूल सकता हूं। बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। इधर रायबरेली के रण में गांधी परिवार के गढ़ और विरासत को बचाने की सियासी महाभारत में अखिलेश यादव भी आए। रायबरेली में सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने बागियों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो हाल में हमें धोखा देके गया है उसे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? समाजवादी हो, पहचानते हो जिसने अभी हाल में धोखा दिया? सुना है जब से धोखा दिया है नई नई गाड़ी आ गई है। पहले धोखा दिया था तब भी नई गाड़ी आ गई थी। और अभी मैंने लखनऊ में देखा था, धोखा देने वाले लोग एक गाड़ी में बैठ करके फ्लैट देखने गए थे अंधेरी रात में। बात समझ गए कौन है? अमेठी रायबरेली के रण में राहुल गांधी ने जहां 4 जून को लिस्ट और 5 जून को कानून बनाकर 1 लाख रुपए का ऐलान किया, वहीं अखिलेश यादव ने भी अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की जीत के लिए भी अपील की। मैं आपसे अपने एक समाजवादी साथी से
जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करने आए हैं। जो मैं दूर तक देख रहा हूं, दोपहरी में गमछा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताओगे? बहरहाल 5वें चरण की दहलीज पर अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। अमेठी रायबरेली के रण में समीकरण सजाए जा रहे हैं। दिलचस्प हो चुके अमेठी रायबरेली के इस दंगल में सवाल यही है कि 4 जून को किसका होगा मंगल। पुत्र का मोह और पुत्र के प्रति ममत्व ऐसा ही होता है। मुझे लगता है शायद सोनिया जी इलेक्शन कैंपेन में केवल रायबरेली ही निकली हैं अभी तक राहुल गांधी के लिए, बाकी कहीं नहीं गई। उनकी अवस्था और उनका स्वास्थ्य, लेकिन पुत्र के लिए निकली, ये बड़ी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ विज्ञापन है देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? अमेठी और रायबरेली के इस राजनीतिक दंगल को डिकोड करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान हैं नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी का स्वागत है। राज शर्मा, कांग्रेस के नेता, राज शर्मा जी का स्वागत है। मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद आजम खान साहब का स्वागत है। प्रशांत पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, 3 बातें मुझे समझ में आई। सोनिया जी ने राहुल गांधी के लिए निकली और बड़ा भावुक अपील उन्होंने की, और शायद मेरी समझ कहती है अभी तक वो 4 चरण में किसी के लिए निकली नहीं थी प्रचार में, केवल राहुल गांधी के लिए निकली। और उन्होंने रायबरेली में आके कहा कि अपना लड़का सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। दूसरा, राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि चुनाव भले रायबरेली से लड़ूं, रहूंगा अमेठी का ही था, अमेठी का ही रहूंगा, कि बस किशोरी लाल को 4 से 5 लाख वोट से जिता देना। मुझे लग रहा वोट थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 4 से 5 लाख ज़्यादा हो जाता, लेकिन खैर। और तीसरी बात अमित शाह की, मैं उन बातों को मैं बाद में जाऊंगा कि मनोज पांडे के आने से क्या होगा, लेकिन एक जो बड़ी बात अमित शाह ने कही वो ये कही कि अमेठी और रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार यहीं से हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इस गांधी पट्टी का रण? जी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक चीज तो ये जो खबर है, ये बहुत विशेष आग्रह कांग्रेस हाईकमान ने अखिलेश यादव के साथ किया है, क्योंकि अखिलेश यादव का साथ जमीन पे देना
बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है दोनों सीटों पर। और यहाँ पर जनाधार समाजवादी पार्टी का, हमेशा सीट छोड़ती रही समाजवादी पार्टी, लेकिन शिद्दत से मंच पे खड़े होके कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांगना और इस गर्मी में संघर्ष करना, इस तरीके से मेहनत अखिलेश यादव ने अपने घर की ही सीटों पे की थी, जितनी मेहनत वो नेहरू परिवार की घर की सीटों पे कर रहे हैं। वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और उनसे इस बात का आग्रह भी किया गया है। और जाहिर सी बात है कि मैनपुरी में भी और तमाम अखिलेश यादव की सीट पर भी कहीं ना कहीं साथ दिया था कांग्रेस ने। तो ये दो घरों की लड़ाइयों में जोर लगाए हुए और इनका कहीं ना कहीं ताकत भी नजर आई। जैसे समाजवादी पार्टी की घर की सीटें थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने मेहनत की और उसकी ताकत नजर आई। ये नेहरू परिवार की जो सीटें हैं, इस पर भी दोनों दल जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत जमीन पे नजर आ रही है। अमित शाह जी की बात जो आपने कोट की बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो वोटर से आग्रह किया है कि 400 पार हो जाएंगे अगर ये दोनों सीटें जिता दी गई। तो इसके पीछे का एक बहुत खुला हुआ, एक आम इंसान भी समझ सकता है कि ये दो केंद्र हैं, ये दो मानक हैं, ये दो तराजू हैं। इससे पता चलेगा कि वाकई पूरे प्रदेश में स्थिति क्या है। अगर यहाँ पर कांग्रेस किसी भी सीट पे जीतती है या दोनों सीटों पे जीतती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इसका मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ 50% तक वोट बटोरने में कामयाब होती है। और अगर इन सीटों पर 50% तक वोट बटोर लिया कांग्रेस ने, तो ये मान के चलिएगा अन्य लोकसभा सीटों पर 20% की हैसियत कांग्रेस की आ गई है। 20% की हैसियत मतलब वो 20% अपना वोट जो है वो सपा को ट्रांसफर कर सकता है। ये तो एक मानक है। आते दोबारा, ठीक है, आते दोबारा। बहुत कुछ अंदाजा राज शर्मा के पास चलूं, उससे पहले मैं एक तथ्य जरूर सामने रख दूं। समाजवादी पार्टी का अमेठी और रायबरेली में अपना एक स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को ये भी याद रखना होगा नाबिश को कि अमेठी और रायबरेली से उनके दो ताकतवर विधायक, जिनका रौला है, क्या वो केवल विधायक नहीं है, उनका रौला है, क्या वो उनको छोड़ गए। अमेठी में भी छोड़ गए एक, जिनके लिए आज अखिलेश जी कह रहे थे वो धोखा देने वाले गाड़ी ले आए नहीं, क्या। हालांकि मुझे लगता है ये बात थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई, गाड़ी फाड़ी तक जाना ठीक नहीं है। राजनीति में जो प्रधान भी बनता है वो भी गाड़ी ले आता है। और मनोज पांडे लंबे समय तक रायबरेली में समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे हैं। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मनोज पांडे ही रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। राज शर्मा जी, सोनिया जी मुझे लग रहा केवल राहुल गांधी के लिए निकली हैं इस खराब मौसम में कैंपेन में, अन्यथा कहीं नहीं गई। उनको भी लगा होगा कि अभी नहीं निकली तो देर हो जाएगी। नहीं, बेटा विकट संघर्ष में फंसा है, संग्राम में फंसा है, महाभारत में जाना लाजमी है, नहीं जाएंगे तो मामला लटक जाएगा। नहीं, वो रामेठी नहीं गई, बोले केएल शर्मा जी तो हारो अपना देखो। रायबरेली आई और राहुल के लिए उन्होंने कहा, राहुल गांधी के लिए, कि अपना बेटा सौंप रही हूं। ये बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। मां है, मां की ममता है, मां को लगे कि बेटा फंस रहा है तो मां जाएगी। राज भाई नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और मैं आज आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपकी बात आज ऐसी ही दिख रही है जैसे कहा काली गाय का दूध लाना, का काली छोटी या बड़ी, कह दिया बड़ी, कपाड़ वाली या देसी। तो मैं इन बात में आज पहली बार कह रहा हूं, कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि आप बड़े भाई हो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो माई क्या जो बेटे के लिए ना लड़े। बेटा माँ की आत्मा होती है और आत्मा को आत्मसात करना होना भी चाहिए। जिसकी अगर मान लो मेरी माँ ना जा पाए तो मैं बदनसीब, और जिसकी माँ है वो तो खुश नसीब। आज राहुल जी बहुत खुश नसीब है कि उनकी बीमार माँ 75 से 76 साल की हैं, और वो अगर मंच में आ रही है तो क्या दिक्कत है। कहीं भी राजनीति में तो नहीं लिखा ना, उससे तो अच्छी हैं कि 75 साल का एक बुजुर्ग घड़ियाली आंसू बहा दे, ये उनसे तो अच्छी है ना। आंसू तो नहीं बहा रही थी ना, कि मतलब आप एक पत्रकार के आगे आंसू बहा दें। और जब एक लड़की का बलात्कार हो जाए, एक लड़की को बेटी कहो, और एक बेटी जब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हो तब आप शांत रहो, उनसे तो अच्छी है ना। तो मैं एक और बात कहूंगा भाई कि ये माँ का फर्ज है और माँ को आना चाहिए। और माँ कोई आई तो ये कोई नई बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी, माँ हमेशा बेटे की रक्षा के लिए आती है। और रही बात इलेक्शन में, हर एक को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं करेगा कोशिश भाई?
अब जैसे अमित शाह जी बोल रहे थे वहां पे, क्या कह रहे हैं वो? आप तारीख समय कर लीजिएगा। मैं फिर बार बार कहता हूं, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया। उसी को आपसे 10% सीख के 3% आप ही पे अप्लाई करता हूं आजकल। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये 200, 220, 230 में कसेंगे। ये आप भी तो देखिए ना, आपका तो तजुर्बा ज्यादा है। कभी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के कभी ऐसी रैली आते हैं, दोबारा में आते हैं। अभी रुकना, मोहम्मद आजम खान साहब पास चलूंगा, फिर प्रशांत पटेल के पास। एक बात कहूं, बाकी तो ठीक ही ठीक है। राज भाई ने थोड़ी कंजूसी की। नावेद आप भी सुन लो। मेरी नजर में सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस की मां है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे 17 उत्तर प्रदेश में, 328 देश में, पूरे में, क्या सबकी मां है। केवल अपने बेटे तक सीमित मत रहिए। बड़ी बड़ी मुश्किल में आपके प्रत्याशी फंसे हैं। जहाज हिचकोले खा रहा है उनका, डूबेंगे कि बचेंगे। उत्तर प्रदेश में ही देख लो। बाकी 14 कौन बाकी 15 कौन लड़ रहे हैं, उनके नाम तक स्मरण में नहीं। ऐसा चुनाव हो रहा है। पीएल पूनिया का लड़का लड़ रहा, लड़के का नाम नहीं याद, पीएल पूनिया के नाम तब भी याद है। ऐसा चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गैर पत्रकार से पूछो कि कौन लड़ रहा वहां से, तो कहेंगे पूनिया का लड़का लड़ रहा। लड़का का नाम क्या है? बोले इतना डिटेल नहीं पता। क्या सच नहीं है? क्या सोनिया जी को नहीं निकलना चाहिए? जाना चाहिए। पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजमाता को निकलना चाहिए था। सारा परिवार एक ही जगह आ जाएगा। मतलब 2 अमेठी रायबरेली जीत ली तो एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। मान लो जीत ली, हमने मान ली, चलो जीत गए, एवरेस्ट में चढ़ जाओगे? सारी ताकत, माल मलाई सब वहीं झोंके दे रहे हो क्या? बोला गहलोत तुम भी आओ, डीके शिव कुमार तुम भी आओ, सिद्धारमैया तुम भी यहीं बैठो, भूपेश बघेल तुम भी यहीं बैठो, जयराम रमेश तुम भी आओ, पवन खेड़ा तुम भी आओ। क्या वहीं चुनाव हो रहा पूरे देश का? नहीं ना। 2 सीटों पर इतनी ऊर्जा लगा दोगे मित्र, तो बाकी जगह तो यही हाल होगा। कौन लड़ रहा बोले पता नहीं। ठीक है, मोहम्मद आजम खान साहब, मैंने देखा अखिलेश जी आज उनके मन में मुझे लग रहा है कि अपने पुराने साथियों के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा था, जो बार बार माइक पर आ रहा था। एक के लिए उन्होंने कहा वो गाड़ी ले आए, पहली बार धोखा दिया था तब भी गाड़ी ले आए, और दूसरी बार धोखा दिया तब भी गाड़ी ले आए। मेरे मन में आया कि पूछूं, जब पहली बार धोखा दिया था दोबारा आपने उनको रखा क्यों? नावेद नहीं रखा क्यों? डॉक्टर ने बताया था। खैर, और दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ही विधायक के आगे झुकना पड़ा। मनोज पांडे की चर्चा कर रहे थे। घाव गहरा है, ठीक है, लेकिन मंच पर आप जब चर्चा करते हो तो इसका एक नेगेटिव मैसेज ये भी जाता है कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान। हेलो जी सर। जी बिल्कुल, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो कह रहे थे, उनका कहना ये है कि ये लोग यकीनन धोखेबाज हैं और सारी चीजें दिख रही हैं, उन्होंने क्या पैकेज लिया और क्या सेवाएं ली हैं, और अमेठी और रायबरेली का महत्व जो है। हेलो जी, आ रही आवाज, बोलते रहिए भैया। अच्छा ठीक सर। अमेठी और रायबरेली का महत्व अमित शाह जी ने खुद ही तय कर दिया सर, कि यकीनन अगर ये 2 सीटें हम लोग जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनका 400 पार का नारा बैकफायर कर जाएगा। ये अमित शाह जी ने आज अपने बयान में खुद तय कर दिया। और जो लोग जीते थे, जैसे आपने घोसी का उपचुनाव देखा होगा, दारा सिंह चौहान घोसी का उपचुनाव हार जाते हैं, उसी तरह से जब उपचुनाव में आएंगे मनोज पांडे जी, तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी असली हैसियत क्या है, और ऊंचाहार की जनता उन्हें इस बात का फिर एहसास कराएगी कि धोखा क्या चीज होती है। आप जिसके साथ जीत के आए थे उसी के साथ आपको रहना चाहिए था।
आपने समाजवादी पार्टी और ऊंचाहार की जनता को धोखा दिया है, इस बात का एहसास उन्हें होगा। और ये दोनों चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल इंडिया गठबंधन अच्छे कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आने जा रहा है। ठीक है आजम भाई, मेजॉरिटी की बात मैं सबको रोकता हूं, अभी रुक जाओ। ये हम लोग 1 जून से 4 जून तक मेजॉरिटी खेलें, वो मौसम ठीक होगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी मेजॉरिटी कर दोगे तो फिर कल से क्या करेंगे, बहस ही खत्म हो जाएगी। नहीं ना वेद बाबू, मेजॉरिटी का खेल हम लोग सिक्का उछालेंगे 1 जून से 4 जून तक। अभी तो चुनाव चल रहा, भी हो जाए। तो प्रशांत पटेल जी के पास आऊं, लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है, मुझे लग रहा है विपक्ष की यूपी में इंडिया गठबंधन की सारी ऊर्जा 7 सीटों पर सिमट गई। 7 सीटों पर, 5 साइकिल वालों की, 2 हाथ वालों की। बोले बाकी अपना अपना चुनाव देखो भैया, क्या जैसे लड़ पाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा नसीब है, डूबो चाहे उतराओ। सारी ऊर्जा, सारी लाभ लश्कर, गाड़ी घोड़ा, नेता नगरी, सब कुछ मिठाई खटाई 7 ही जगह दिखाई दी। ये गलत बात तो नहीं करा नावश्यक को। अपना चुनाव छोड़ के आदमी वहां भागा, बोले गुरु वहां तो नाम लिखाओ कम से कम, है। और मान लीजिए 7 जीत भी जाए, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं प्रशांत बाबू, मान लीजिए विपक्ष के मित्रों से, आजम खान आपसे, मान लीजिए 7 सीटें आप दोनों मिलकर जीत भी गए, क्या सारी, तो भी क्रांति नहीं होती मित्र, नहीं। और 7 सीटें जीत जाने से भी यह तय नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के भाग्य से राजयोग हट जाएगा। मान लीजिए परिवार सारी सीटें जीत जाए, तब। इसीलिए समझदार लोग कहते थे कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते, अंग्रेजी में एक कहावत है। आपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत पटेल, कांग्रेस और कांग्रेस से ज्यादा उत्साह में समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में। अखिलेश जी पूरा जोर लगा रहे हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी, और वो कह रहे भाई जितने हमारे समाजवादी मित्र हैं सब लोग कांग्रेस को जिता के भेजो यहां से। जी अमिताभ जी भैया नमस्कार जी। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी खाली 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमटी हुई है। पूरी ताकत, जैसा आपने बताया कि वहां पर उन्होंने लगा दी, भूपेश बघेल जी को भी बुला लिया और अशोक गहलोत जी को भी बुला दिया, डीके शिव कुमार भी आ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी का पहले भी उद्देश्य था कि हमें खाली 5 सीटों पर लड़ना, हमें परिवार, उनका अखिलेश जी का यही मोटिव, खाली हमारी 5 सीटें किसी तरीके जीत जाएं, बाकी सीटों पर वैसे भी मजबूती से नहीं लड़ रहे। इसी का परिणाम था भाई, बार बार प्रत्याशी छोड़ने पड़े, बदलने पड़े, कुछ लोग इनके छोड़ करके भी जा रहे हैं, इसीलिए आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। और इसीलिए तो जो मोदी जी, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या पार्टी, इसलिए तो इनको परिवारवादी पार्टियां कहा जाता है कि एक खाली परिवार द्वारा संचालित पार्टियां और केवल अपने परिवार का हित ही देखती हैं। ना तो इनको बाकी कार्यकर्ताओं से मतलब है, ना बाकी इनको देश से मतलब है, कि अपने परिवार के लोग किसी तरह उनकी रोजी रोटी चलती रहे, राजनीतिक रूप से वो विधायक, सांसद, मंत्री बनते रहे, बाकी लोग बढ़े या ना बढ़े। यही अखिलेश जी की वजह से, इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी सिमटती जा रही है। और हम लोग पूरे देश को लेकर के, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और कल अखिलेश जी ने जिनके साथ मंच शेयर किया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, इतना बड़ा घटनाक्रम उनके घर में हो गया, स्वयं उसमें वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, पुलिस जांच अभी लगातार चल रही है। और अखिलेश जी कितना, देखिए वहां पर कहते हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। एक राज्यसभा सांसद, सिटिंग राज्यसभा सांसद महिला किसी मुख्यमंत्री के घर पे पिट जाए और इनके दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी स्वीकृति करते हैं कि हाँ भाई उनके साथ मारपीट हुई है, हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, बहुत छोटा मामला है, या किसी राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाए एक मुख्यमंत्री की आवाज पे, क्या ये छोटा मामला है? और अखिलेश जी उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और आज जिस तरीके से महिलाओं की बात कर रहे हैं, कि पीडीए की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी को भी बयान आया, वो कह रहे हैं हम सबके साथ हैं, लेकिन इनका घर का मामला है। भाई राज्यसभा सांसद का मामला घर का कैसे होता है? कोई मियां बीबी का झगड़ा है क्या? नहीं, मैं तो कहूंगा कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, अच्छा है, लेकिन अगर ये मसला किसी घरेलू सहायिका का भी हो ना, तब भी मेरी पीड़ा उतनी ही। महिला के साथ ऐसा कैसे व्यवहार हो सकता है?
लेकिन अब मैं सुन रहा हूं, दिख भी रहा है कि शायद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी की सभा के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनसे कहा गया कि भाई तुम मत आना। मामला फंस गया, चुनाव सर पर है। और मुझे समाजवादी पार्टी के ही कुछ मित्र कह रहे थे कि पता होता इतना बवाल आगे बढ़ेगा। आज जो घटनाक्रम घटा है, जो स्वाति की जो एफआईआर की कॉपी बाहर आई है, तो वो कह रहे थे भाई हम लोग अरविंद केजरीवाल को न लखनऊ नहीं बुलाते, और बुलाते भी तो कम से कम अपने साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराते। आजम खान साहब, आपको लग रहा है कि बेमतलब किसी का मरा हुआ सांप अपने गले में डाल लिया? नहीं बहुत बड़ी बातें कर रहे। पहली बात सर, मैं स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके बताया है कि यकीनन भारतीय चुनाव चल रहा है, मुझसे बड़े मुद्दे हैं चुनाव, मुझसे बड़ा मुद्दा है, ये स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कह दी तो कौन सी बड़ी बात कह दी। और जब ये बाकी तो ये बात नहीं करते हैं भाजपा के प्रवक्ता रवन्ना पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर पे सर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इन्हें सेलेक्टिवली बात करते हैं, सेलेक्टिवली स्वाति माल इनको सूट करती है, ये उनकी बातचीत करते हैं। और हमें यकीनन अगर कोई घटना या ठीक आजम भाई, ठीक सेलेक्टिवली सब बात करते हैं क्या? राजनीति जो कर रहा है वो सेलेक्टिव ही है, इसमें कोई नई बात है। आप भी अरविंद केजरीवाल ने के घर में ऐसा कैसे हो गया, अरविंद नहीं बच सकते, ये ट्वीट करके दिखा दो, हम मान जाएंगे आप बहादुर हो। आप भी तो सेलेक्टिव हो। गोंडा में आप चाह रहे, अरे रुक जाओ भाई, गोंडा में आप कह रहे थे, पहला ट्वीट आया बोले फांसी दो, क्या? स्वाति मालीवाल चिल्ला के 4 पन्ने का बयान दर्ज कराएंगे। बोले नहीं ये घर का मामला है, उनका वो देख लेंगे। प्रियंका जी कह रही घर का मामला है, वैसे तो मैं नारी सम्मान के लिए रहती हूं, लेकिन ये घर का मामला है। नावेश को ये गले में पड़ गई रस्सी, 3 चरण का चुनाव बाकी है, और स्वाति मालीवाल जिन आरोपों में एफआईआर हुई है और उस एफआईआर को जिन्होंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, वो लोग जानते हैं कि ये मसला शराब घोटाले को आप बता सकते हो राजनीतिक मामला है, ईडी सीबीआई दिस दैट, लेकिन ये केस तो ऐसा है जिसको गांव में सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मसला क्या है। नवेश को फंस गया क्या मसला? जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने, मेरी ऐसी समझ है कि अखिलेश यादव ने बेमतलब गले में डाल लिया सांप। थोड़ी दूरी रहती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? नहीं देखिए, महिलाओं का मामला कोई भी मामला हो, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई जरूरी नहीं कोई हाई फाई हो और राज्यसभा सदस्य हो या अधिकारी हो, एक आम महिला के साथ भी अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो भारत की जनता जो है उसको बड़ा इमोशनली लेती है, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। एक चीज अंदर की है जो आपने बात कही, आपने इशारा किया कि केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा कुछ रिश्ता नहीं बन पा रहा है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि फुटेज खा रहे हैं केजरीवाल राहुल गांधी से ज्यादा। एक कारण ये अभी ये बिल्कुल पुख्ता खबर मिली है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बात पर एतराज केजरीवाल को के उन बयानों पर जताया है कि बार बार आप ये कौन सा बयान दे रहे हो कि नहीं अमर सिंह ये आपके प्रधानमंत्री जो है ये नहीं बनेंगे और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो योगी जी को हटा देंगे। इन बयानों से तो ये साबित हो रहा है कि भाजपा फिर से आ रही है। दूसरी बात ये कि जो हमारे मुद्दे उभर के सामना आना शुरू हुए हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, आरक्षण के, वो सब दबे जा रहे हैं। आप भी कुछ सनसनी पैदा कर रहे हो कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो आपके मुख्यमंत्री के तौर पर इनको हटा देंगे योगी को। तो इस बात को लेकर कांग्रेस और अमित शाह, कांग्रेस और कहीं ना कहीं आपके बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हुए, और इस बीच आपका रिश्ता जबरदस्ती जो है कुछ नजदीकी बनने लगा समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो एक आपसी तालमेल बना, जो जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि परिवार की सीटें बचाने के लिए, और अखिलेश आज उनके लिए मदद भी कर रहे हैं, उनको इनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन बीच में जो केजरीवाल आ रहे हैं तो कांग्रेस ने हिदायत समाजवादी पार्टी को दी है कि भाई हमारा आपका रिश्ता तो समझ में आ रहा है,
लेकिन आप केजरीवाल जिनसे तमाम विवाद जुड़े हुए हैं, जिनके मुद्दे हमारे इंडिया गठबंधन के मुद्दों को भटका रहे हैं, आप थोड़ा सा उनसे दूर ठीक है नावेद, ठीक है नावेद भाई। राज शर्मा जी के पास चलूं तो उसमें दो बातें कह के केजरीवाल का उल्लेख हो गया, वरना मैं आज करना नहीं चाहता था, लेकिन अब विषय आई गया तो बोलना ही पड़ेगा। एनआईए उनके खिलाफ जांच कर रही है और ईडी सीबीआई जांच कर रही है। आप इन दोनों हाई प्रोफाइल जांचों में कह सकते हो कि पॉलिटिकल मामला है मेरे खिलाफ, क्या ननकू और रज्जा की तरह नहीं समझते एनआईए ईडी पीडी, ठीक? लेकिन ये सब जानते हैं कि लड़की के साथ क्या किया उसका बवाल है। आसाराम बापू को जमानत नहीं मिली, कितने वर्ष हो गए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बात सब जानते हैं अच्छे से। और अभी तो विभव की गिरफ्तारी होनी है, विभव का बयान होना है। नहीं, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राज शर्मा जी, आपको कांग्रेस को ऐसा लग रहा है क्या कि केजरीवाल लाइबिलिटी हो गए अब स्वाति मालीवाल के केस के बाद? गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, यहाँ तो गवाह चुस्त है मुद्दई सुस्त है। ये स्वाति जी को ज्यादा एक्शन फास्ट लेना चाहिए। मुझे लग रहा हम हो या आप हो, सब लोग बड़ी तेज भाग रहे हैं। अब तो ये हो गया चोर के पीछे सिपाही भाग रहा था, चोर खड़ा हो गया, सिपाही आगे निकल गया। हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं देश की, जैसे केजरीवाल साहब है, सब और भी पार्टी की, सबका जिसका कर्म है उसको अपने की सजा मिलेगी। जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जो झूठा फंसाया जा रहा है उसे बचाना चाहिए। बस हम इस बात को कहते हैं। हम गलत भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कहेंगे कि एक रटी रटाई कैसेट लेके चल दिए और झट से ऑन कर दी, जैसे प्रशांत जी लग जाते हैं, इनके प्रवक्ता लग जाते हैं, कर 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 ये बिना ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है राज भाई, नहीं लगा रहे हैं। ठीक, मैं एक जानकारी आपको दे दूं ताकि अगले किसी चैनल पर जाओ तो तथ्य दुरुस्त बोलोगे, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहता। सुस्त नहीं, वो डबल चुस्त हैं। आपके संज्ञान के लिए बता दूं, पुलिस के सामने बयान हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल हो गया, रिपोर्ट आ गई, कोर्ट में बयान हो गया। इससे ज्यादा और चुस्ती क्या चाहते हो? अभी तो 1 जून में देरी है, इतना काम तो हो लिया 24 घंटे में भैया। किसने आपको बता दिया सुस्ती है? और मुख्यमंत्री, और जिस वक्त मैं आपसे बात, रुको भाई, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है छानबीन करने। यह सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय है, 2 अध्याय अभी बाकी हैं, तब संपूर्ण कथा होगी। इसलिए इसको इतना हल्के में मत लीजिए। खैर ठीक है। नाविद शिको, मैं केजरीवाल के विषय पर बहुत लंबी चर्चा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव दिख रहा है उसमें कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा का 95% 2 सीटों पर झोंक दिया, 5% में बाकी सीटें। समाजवादी पार्टी ने 95 नहीं लेकिन 80% उसने भी झोंक दिया, 5 में, 20 में बाकी सीटें। 7 सीटों की ही लड़ाई है विपक्ष के लिए। उन्हीं 7 सीटों पर चुनाव लड़के मोक्ष मिल जाएगा, राजनीतिक बैतरणी पार हो जाएगी। मान लीजिए 7 की 7 जीत लें तो कौन सी एवरेस्ट फतेह होगी नावेशी को? जी ये बड़ी बात है। देखिए महत्वपूर्ण बात ये, मैं एक छोटी सी बच्चों की आदत के बारे में बताऊंगा कि बच्चे जो स्कूल जाने की शौकीन नहीं होते, जब पिकनिक होता है तो समय से उठ जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, जूता साफ कर लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, पूरी तैयारी बिफोर कर लेते हैं और वो पिकनिक में चले जाते हैं। माँ बाप यही कहते हैं कि भैया तुम्हें स्कूल जाने के लिए, जगाने के लिए लाठी चलानी पड़ती है, तब तुम उठते नहीं हो, नाश्ता समय से नहीं करते हो, समय से स्कूल नहीं पहुंचते हो। तो यानी बच्चों से ये तो पता चल गया कि ये बिल्कुल सिंसियर हैं। अपना मन जब उनका चाहता है तो समय से उठ भी जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन ये पता चल गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, मेहनत कर सकती है, अपने मुद्दे उठा सकती है, वोट बटोर सकती है। यह अखिलेश यादव जी ने भी साबित किया है और कांग्रेस के हाईकमान ने भी साबित किया। इस बात पे कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में जो उनके परिवार की सीटें, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया और हो सकता है कि अधिकांश सीटें जीत भी जाए। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल आपका जायज है कि सारी सीटें उन्हीं की तो हैं, उसको भी परिवार मान लो ना। और उसी शिद्दत से अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कोई
महाशक्ति नहीं है कि उसको नहीं हराया जा सकता है। आपको आता है उस बच्चे की तरह, सुबह उठना भी आता है, नाश्ता करना भी आता है, अच्छे ही कपड़े ठीक है नावेद बाबू, ठीक ठीक। राज शर्मा जी बात, राज शर्मा जी, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां जीतने वाले कौन जीता इस पर कोई खबर नहीं बनती, क्योंकि सब मान के चलते हैं कि उनको तो जीतना ही है। हार जाए तो खबर बनती है। ये 7 सीटें वैसी हैं क्या? मैनपुरी से डिंपल जी जीत गई, ठीक है, आदमी का जीत नहीं था। कन्नौज से अखिलेश यादव जीत गए, ठीक है। अमेठी से कांग्रेस जीत गई, रायबरेली से राहुल जी जीत गए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आदमी को अरे वाह चमत्कार हो गया, नहीं ना। लेकिन हार गए तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा, तो फिर वो खबर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। क्या इसी कारण से दोनों पार्टियों ने कहा कि भाई अपनी समस्त ऊर्जा क्षमता इन्हीं 7 सीटों पर लगा दो? नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई चाहे सपा समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे गठबंधन की कोई भी सरकार किसी, वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गार्ड, कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेंगे या थोड़ी बहुत आपकी भी इच्छा हो कि ऐसा करें, कुछ नहीं। सबकी स्ट्रेटेजी है और हर चीज की स्ट्रेटेजी बनी हुई है। और निश्चिंत मान लीजिएगा, हमारी स्ट्रेटेजी 4 जून को पता चल जाएगी कि हमारी स्ट्रेटेजी ये बेटी जलाओ पार्टी पे हावी हुई है। इस बात को आप निश्चिंत हो जाइए। 7 सीटें कोई छोटी बात है, वो तो जीत ही रहे थे पूरा। अभी तक 4 खेमों में चुनाव हुआ है, बीजेपी को शिकस्त मिल रही है जी। मैं दावे के संग कह रहा हूं इस बात को। अभी मजा लेने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, वरना अगर ये इनको हार न दिख रही होती तो ये दर दर भटक नहीं रहे होते। ये बड़े सातिर लोग हैं, ये चाणक्य नहीं है। मैं भाई कह रहा हूं, ये लोग सातिर लोग हैं जी। ये ना आपके सगे हैं, ना मेरे, ना जनता के। ठीक है राज भाई, ठीक है। मैं मोहम्मद आजम खान के पास चलूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि कांग्रेस भी कई बार बड़बोली हो जाती। करीब 7 सीटें बड़ी चीज नहीं। आपको 7 सीटें कब मिली उत्तर प्रदेश में, याद है? न 14 में, न 19 में, इसलिए बड़ी चीज है। खैर वो ठीक है, छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि, और एक चीज और, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ, एक लाइन रखो। आजम खान साहब, आपको याद होगा विपक्ष की ये नाराजगी रहती थी भाजपा से कि ये लोग छोटे चुनावों में भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं। नावेद, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, संदर्भ भी दे दूं ताकि गूगल ना करना पड़े। यह आरोप लगा था भाजपा पर कि बताइए वहां भी। अब आप कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई इनकी हालत खराब है इसलिए घर घर दर दर भटक रहे हैं। आजम खान साहब, आपको याद है ऐसा कोई चुनाव बताइए जो आपकी स्मृति में हो, जिसमें चुनाव घोषित हो गया हो, भाजपा वाले सब छुट्टी पे चले गए हो बैंकॉक, और चुनाव के बाद आए हो, कहीं नहीं गए हो दौरे पर। नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं, 4 सभाएं, 2 रोड शो। आज से नहीं, 14 से, 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी। आप ऐसा चुनाव बताइए जो आप कांग्रेस कह रही है कि ये लोग इसलिए हालत खराब है इसलिए निकले, तो मैं समझना चाह रहा हूं इसके पीछे कुछ आंकड़ा दीजिए। कौन सा चुनाव ऐसा था जिसमें सारी भाजपा ने कहा कि भाई चलो बैंकॉक ट्रिप मना लेके आते हैं, वहीं रहेंगे, चुनाव के बाद आएंगे, कहीं प्रचार नहीं करेंगे। जी आप बताइए, तो हैदराबाद में ये लोग गए थे तो मिला क्या हैदराबाद से? इन लोगों को मिल तो नहीं रहा है ना सर। अरे नहीं मिला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास और क्या काम है? मूंगफली बेचना है क्या ठेल पर? और क्या काम है? प्रचार भी नहीं कर सकते हो तो किस लिए कुर्ता पहने हो? अगर जनता के पास जाने का भी समय नहीं आपके पास, आप मनरेगा में तो काम करते नहीं हो मित्र। ये होना है। उत्तर प्रदेश और इंडिया की जनता ने इस बार डिसाइड कर रखा है कि चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और आरक्षण पे होने जा रहा है सर। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं, चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा। भाजपा चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर ले, पाकिस्तान कर ले, मटन चिकन कर ले, और मंगलसूत्र, सीए, एनआरसी जो भी चाहे कर ले, उन मुद्दों पे चुनाव नहीं होने जा रहा। ये उन्हें तय हो गया। इसीलिए वो आज में मैं बाराबंकी में माननीय प्रधानमंत्री को सुन रहा था, 10 मिनट उन्होंने करीब राम मंदिर पे वो किया है, भाषण दिया है, और ये कह रहे थे कि विपक्ष वाले आएंगे राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। बताइए ये कितनी गलत, एक प्रधानमंत्री के तौर पे ये विपक्ष पे कहना है कि विपक्ष वाले आएंगे
बुलडोजर चला देंगे। ये कहा विपक्ष के किस नेता ने कहा सर? किसी नेता ने नहीं कहा कि राम मंदिर पे हम किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप किया विपक्ष के नेताओं ने, ऐसा तो नहीं है। विपक्ष का कोई नेता गया दर्शन करने या नहीं गया, वो व्यक्तिगत आस्था उसकी हो सकती है। आजम खान साहब, ठीक, ये नहीं कहा कि मंदिर गलत बन गया। ठीक, और नहीं, दूसरी बात, नहीं, एक मिनट, आगे बात, आगे आजम भाई, आगे दो बातें आपने कही, उसमें दो में एक में तथ्यात्मक थोड़ी सी त्रुटि है। आपके एक बड़े नेता, जो बड़े 5 हैं ना, उनमें से एक, उन्होंने कहा बकवास है मंदिर, गलत बना है। उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, बकवास है मंदिर, गलत बना है। नावेद, नाम लेने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक, इसलिए ये मत कहिए किसने कहा गलत बना है, मैं फोटो चला के दिखा दूंगा किसने कहा, वो विषय नहीं। अब आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, कांग्रेस वाले आ जाएंगे, तो इसका बेहतर उत्तर ये हो सकता था, कर्म से उत्तर देते ना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल और अखिलेश यादव मिल के रामलला के दर्शन कर आते, आरती कर आते, सरयू में स्नान कर लेते, प्रसाद चढ़ा देते, इनका मुंह चुप हो जाता। ये बोलने नहीं बोल पाते ना फिर, लेकिन आपके बस का नहीं ना मित्र, इसीलिए वो बोलेंगे। आप चले जाते, को रोक रहा था, या 11 रुपया नहीं थे आपको पास चढ़ाने के लिए, बोले प्रसाद कहां से लेंगे, पैसे नहीं, ऐसा तो था नहीं ना। आपको यूपी रोडवेज की बस में जाना था, आप सबके पास अपने जहाज हैं छोटे छोटे, उनमें उड़ते और अयोध्या चले जाते। नावेद गलत कह रहा हूं क्या? ये जितने लोग अमेठी में दिख रहे हैं मंच पर, ये सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते थे? रायबरेली अयोध्या से बहुत दूर है क्या? चले जाएंगे सर। तभी ना, अरे कब अरे गजब करते हो भाई, चले जाएंगे। यही बात आप कब से बोल रहे हो पता है? जनवरी से बोल रहे हो कि 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। भाजपा को नहीं बताएंगे, लेकिन दर्शन करने जाएंगे परिवार के साथ। आज तक टाइम नहीं मिला, इसलिए ठीक बात है। प्रशांत पटेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी अगर विपक्ष आएगा, ये बात भाजपा क्यों कह रही है? प्रशांत पटेल, बात भाजपा नहीं कह रही है, प्रियंका वाड्रा जी के सलाहकार करीबी प्रमोद कृष्णन जी ने बोला है कि राहुल गांधी के लोगों ने उनको सलाह दी है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम राम मंदिर वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑर्डिनेंस ला के पलट देंगे, उसी प्रकार जिससे राजीव गांधी जी ने साबानो वाला मामला पलट दिया था, उस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। और दूसरी बात, जिस दिन महामहिम जी वहां पे गई, गर्भगृह में दर्शन किया राम मंदिर में, उसके अगले दिन ही महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आ गया कि हम राम मंदिर को शुद्धिकरण कराएंगे। भाई एक मतलब अनुसूचित समाज की, आदिवासी समाज की महिला राम मंदिर चली गई, गर्भगृह में उनका प्रवेश हो गया, तो लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को शुद्धिकरण कराएंगे, गलत हो गया। तो इस तरह की इन लोगों की मानसिकता है, तो उस चीज को हमने किया है। और दूसरी बात, जहाँ केजरीवाल का विषय, केजरीवाल तो देखिए आज कांग्रेस की बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है। आज कांग्रेस के ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। केजरीवाल की वजह से आज वहाँ पे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है लवली जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जो है साथ प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। जब से केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, राहुल गांधी को जो मीडिया में दिखाए देते टीवी चैनल में, वो सारा दिखाना बंद कर दिया है। अब खाली केजरीवाल का चेहरा चमक रहा है। और अब जो स्वाति मालीवाल वाला जो मसला हो गया है, अब कांग्रेस के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब पंजाब में 13 सीटों पे भी चुनाव है 1 जून को। अब पंजाब में तो केजरीवाल जाएंगे तो कांग्रेस पे हमला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है नहीं, तो कहीं कहीं कांग्रेस के नुकसान करना चाह रहे हैं। और आज स्वाति मालीवाल जी के विषय में मैं प्रियंका वाड्रा जो कहती थी कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज कह रही भाई घरेलू मामला है। आज उन्होंने बयान भी दर्ज करा दिया है और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है, FIR हुई गई है। और आपके संजय सिंह ने स्वयं सिक्योरिटी कर दी है। और लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा स्वाति मालीवाल का चीरहरण करने का, उनका जो चरित्र खनन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं कांग्रेस की जो असली जो इनकी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है, उसको दिखा रहा है। एक तरफ महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और महिला के साथ अपमान हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनके आवास पर एक राष्ट्रवादी सांसद का इस तरह का अपमान किया गया। पढ़ेंगे किस तरीके से उनका अपमान किया गया, जब चाहे बोल दो, देखा कि इस तरह को चलने डिबेट में बैठे होते हो, गूगल को सर्च कर दोगे, सारे लोग यूं करके दिखाते हैं। शर्म ही नहीं है यार कोई बात। प्रशांत जी थोड़ा सा देखो, आप अच्छे इंसान हो, आपको समझना चाहिए कौन से मंदिर में दलित को जाने के लिए, आदिवासी को जाने के लिए मनाई है? बताओ क्यों नहीं प्रधानमंत्री खड़े हुए थे जब राष्ट्रपति अडवाणी जी के घर गए थे? शुद्धिकरण कराएंगे,
नहीं, महामहिम छोड़िए के जाने के बाद आप अरे आप मेरी बात सुनिए। पंडित राज शर्मा क्या कह रहा है? आप लोग क्यों उनका पंडित राज शर्मा क्या कह रहा है? नाना पटोले जी की बात छोड़िए। महामहिम वहाँ चली गई, पंडित नाना राज पटोले शर्मा क्यों क्या कह रहे कह हैं कि रहा है? मंदिर को शुद्धिकरण कराएंगे? आप जो क्यों शुद्धिकरण कराने की बात कर रहे हैं? महामहिम को मंदिर को गर्भगृह में जाने में क्या समस्या है? प्रधानमंत्री जाते हैं समाज से हैं, महामहिम आदिवासी समाज से हैं, वो गए क्यों? आप उनका विरोध कर रहे हैं? आपको क्या समस्या है भाई? आपको जाना नहीं जाना इच्छा नहीं जाइए भाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं जाना चाहती ना जाए, लेकिन महामहिम जाते हैं, कांग्रेस के सदस्य क्यों? अरे पहले बताओ भाई, महामहिम को जाने से आपको क्या आपत्ति है? महामहिम जा रहे हैं, आप शुद्धिकरण की बात क्यों कर रहे हैं? ऑटो महामहिम जाने से आपको आपत्ति क्यों है? आप क्यों शुद्धिकरण कराएंगे भाई? आपको किसने अधिकार दे दिया शुद्धिकरण कराने का? वो तो मंदिर ट्रस्ट से ठीक, राज जी, दोनों की बात आगे। नावेद शिको, अभी चुनाव काफी बाकी है, 30-32% चुनाव तो बाकी है ही। इस बीच में जिस रॉकेट लॉन्चर की गति से मालीवाल का केस आगे बढ़ रहा है, क्या एक दिन में कितने काम हो गए? 2 दिन में, सोचो 24 घंटे में। क्या कोर्ट तक में बयान हो गया 164 में, मेडिकल हो गया, सब हो गया। क्या टीमें निकल गई दबिश देने उसको, विभव को और केजरीवाल के घर। मान लीजिए कोई पटाखा फूट गया वोटिंग से पहले, अभी तो 3 चरण की वोटिंग बाकी है, तो ना उगलते बनेंगे केजरीवाल जी, ना निगलते बनेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। नहीं, ये खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केजरीवाल का कनेक्शन पूरे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के साथ थे, और उनका जब वो जेल गए और तमाम उनके समर्थन में सारे दलों के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे और उनके समर्थन की, तो एक मिक्सअप माहौल चल रहा है। और अगर मिक्सअप माहौल चल रहा है और एक नेता के साथ कोई बड़ा आरोप लगता है या बड़ा ब्लास्ट होता है खबरों का या निगेटिविटी का, तो जाहिर सी बात है कि असर सब पर पड़ेगा। और ऐन चुनाव के बीच वोटिंग के दौरान कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है समर्थन को। जन समर्थन अगर किसी विपक्षी दल को मिल रहा है तो ये केजरीवाल का मुद्दा, आपका मुद्दा, और ये जो एक महिला उत्पीड़न और महिला के साथ अन्याय का मामला जो होता है बड़ा संवेदनशील होता है और जनता से सीधा कनेक्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि खैरियत इसी में है कि ये कहीं ना कहीं मामला नहीं उभरे और इलेक्शन खैरियत से निकल जाए, लेकिन अगर उभर जाता है तो ये घातक साबित। ठीक नावेद शिको जो कह रहे हैं, रायबरेली का जिक्र हो रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो मनोज पांडे और स्वाति सिंह का मामला, ये बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल अब उनको मना लिया गया है, लेकिन वो ये रायबरेली में कहीं ना कहीं इनका बड़ा रोल है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी देर की, क्योंकि ये रूठे हुए थे, ये वहां के बड़े जनाधार वाले नेता हैं दोनों, और अब कहीं जाके इनको मनाया गया है और कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी ने देर की है, क्योंकि ठीक है नावेद भाई, ठीक है जी। इस वक्त जो बीजेपी की स्थिति है ना नावेद शिको, उसमें रूठने और नाराज होने वाली खबरों पर बहुत ध्यान मत दो। क्या सच्चाई इनके विपरीत होती है। पता लगा मनोज पांडे नाराज हैं, अदिति सिंह नाराज हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। क्या कोई नाराज नहीं होता, अपने समर्थकों से कह देते भाई बातचीत चल रही है, जिस दिन बात डन हो जाएगी हम तुम्हें व्हाट्सएप कर देंगे, निकल पड़ना तुरंत। कहां देर हो गई, अभी वोट कहां पड़ा। जब मुझसे लोग आके कहते थे ना अमिताभ जी वो फलानी जगह फलाने लोग नाराज हैं और उनने एक बोर्ड भी बैनर टांग दिया और ये यूट्यूब पे फोटो आ गई उसकी, मैं कहता था बाबू कोई नाराजगी नहीं है, वो ये चाह रहे हमारे पास भी कोई आ जाए, कंधे पे हाथ रख दे, कोने में ले जाके हमारी बात सुन ले, कोने वाली बात पूरी हो जाए, जय जय। वो तो तैयार बैठे ही झंडा लिए। भैया आप बताइए ना, मनोज पांडे का लड़का तो पहले ही आ चुका था बीजेपी में, और तब भी लोग चला रहे थे मनोज पांडे नाराज हैं। ये थोड़ा गजब बात हो जाती है। मनोज पांडे गेहूं की रोटी खाते, उनको समझ नहीं कि उनका भविष्य कहां उज्जवल है। पुराने नेता हैं, वो जानते जहां जो मिलना है वहीं, कहां मिलना है तो ठीक है। खैर राज शर्मा जी, यही प्रश्न आपसे कि अगर बीच चुनाव केजरीवाल के मामले में कुछ विस्फोट हो जाता है, स्वाति मालीवाल के मामले में, तब इंडिया गठबंधन उसको कैसे डिफेंड करेगा? वो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी।
देश में, नहीं? इसमें तो कह सकते हो घोटाले में हमको ईडी ने गलत फंसा दिया, एनआईए गलत जांच कर रही है, लेकिन ये महिला का जो मामला होता है ना, ये बिल्कुल सीधा सपाट होता है। इसमें दाएं बाएं भागने की छूट नहीं होती कि हमारे ऊपर गलत आरोप है कि सही आरोप है। राज भाई, तो क्या बात है, मोहम्मद आजम खान साहब, यही बात आपसे कि अगर चुनाव के बीच में ऐसी कोई घटना हो गई, डेवलपमेंट हो गया, तो स्थिति विस्फोटक नहीं हो जाएगी? अमिताभ जी, जिस तरह से बृजभूषण सिंह के साथ पहलवानों का इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में चला, क्या भाजपा ने उनसे दूरी बनाई? आखिर अंत में उनके लड़के को ही दिया और वो चुनाव लड़ रहा है। तो यकीनन अगर स्वाति माल के साथ कोई भी व्यक्तिगत इश्यूज आते हैं तो वो इसका चुनाव पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता ये जानती है कि भाजपा उसको किस तरह से तूल दे रही है। भाजपा आज माननीय निर्मला सीतारमण आ गई पीसी करने, वो कभी बृजभूषण सिंह के मामले में पीसी करने नहीं आई। मुझे लगता है कि बृजभूषण सिंह का मामला, पहलवान बेटियों का मामला इससे बड़ा मामला था, इससे कहीं छोटा तो नहीं था सर। इसलिए ये मान के चलिए आप, अगर बृजभूषण सिंह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, अब तो स्वाति मालीवाल का भी कोई इम्पैक्ट हमारे चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है आजम खान साहब, ठीक है। समाजवादी पार्टी की राजनीतिक समझ ये है कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वाति मालीवाल का ये पर्सनल मैटर है। आजम खान कह रहे हैं महिला का शारीरिक शोषण, हिंसा, मारपीट वो करे, पर्सनल मसला है, लेकिन ब्रजभूषण का जो मसला है वो ग्लोबल है। स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, ये पर्सनल मैटर है आपसी। ब्रजभूषण का अखिल ब्रह्मांड का विषय है। गुरु ऐसी थ्योरी कहां से लाते हो? नहीं, ब्रह्मांड के विषय पे गजब करते हो। रुक जाओ, ठीक है। प्रशांत पटेल, अगर इस स्वाति मालीवाल के केस में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है, ब्रेक थ्रू होता है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है, क्या भाजपा की समझ क्या कहती है? क्या ये घटनाक्रम चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए अमिताभ जी, पिछले 3-4 दिनों से स्वाति मालीवाल को मैनेज करने के प्रयास केजरीवाल जी ने कर रहे थे, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाए। और अभी 1 घंटे पहले भी स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि आखिरकार हिटमैन जो है स्वयं को बचाने के लिए उतर पड़ा है। तो हिटमैन कौन है राजनीति में हम जानते हैं, कौन आरोप लगा के भाग जाता है, इशारों में कह दिया है, बयान दर्ज हो गया। अब कोई बैकडोर की एंट्री नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट लिखना प्रारंभ कर दिया है, यानी कि अब जो कंप्रोमाइज के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और अभी मेरे पास जानकारी पुख्ता आई कि अभी और कई महिलाएं जो आम आदमी पार्टी में प्रताड़ित हैं, स्वाति मालीवाल के सामने, मीडिया के सामने आने वाली हैं। जो इनका जो महिला विरोधी चरित्र है, जो शोषण हो रहा है आम आदमी पार्टी महिलाओं विरुद्ध, तो सामने आने वाला है। और यहाँ पे जो आरोप लगे स्वयं केजरीवाल के ऊपर डायरेक्टली लगे हैं। अब बाकी जो दूसरे केस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी केस नहीं है, आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल के सामने उनके घर पे मारपीट हुई, उनकी एफआईआर आपने पढ़ी है, पूरा पब्लिक डोमेन में, उनके कपड़े फाड़े गए, शर्ट की बटन खुल गई, क्या क्या चीजें हुई, ये सभी चीजें हैं। अब कोई बचाव का रास्ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल का मंच अखिलेश जी ने शेयर कर दिया। अरे भैया, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अखिलेश जी क्यों डिफेंड कर रहे हैं केजरीवाल को? सवाल केजरीवाल से पूछा गया, अखिलेश जी ने ले लिया। अखिलेश जी को क्या उनसे सहानुभूति है? केजरीवाल जवाब देंगे ना, संजय सिंह जवाब देंगे, केजरीवाल जी जवाब देंगे। अरे अखिलेश यादव क्यों जवाब दे रहे हैं? तो एक राज्यसभा सांसद के साथ दुर्भावना हुई, उनकी प्रताड़ना हुई, अखिलेश यादव की क्यों पीड़ा हो रही है? अखिलेश यादव को उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सवाल पत्रकार ने पूछा था, अरविंद केजरीवाल से पूछा था, अखिलेश यादव ने क्यों माइक ले लिया? भाई, आप क्यों उनको बचाना चाह रहे हैं? आपकी क्या सहानुभूति है? अरविंद केजरीवाल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, उनका कोई विधायक सांसद भी नहीं है। इतना तो कांग्रेस भी नहीं डिफेंड कर रही, समाजवादी पार्टी भी डिफेंड कर रही है। अमिताभ जी बताइए, जब कांग्रेस भी डिफेंड नहीं कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी डिफेंड कर रही है। सवाल केजरीवाल से पूछा जाता है, सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी देते हैं। यहाँ पे आजम खान जबरदस्ती उनका बचाव करने में लगे। भैया, आप क्यों बचाव कर रहे हैं? आपको क्या, आप बोलिए तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हमने तो कभी किसी का बचाव नहीं किया आरोपी का। हमने यही कहा कि कोई अगर आरोपी है, अपराधी है, पुलिस कार्रवाई करेगी। आप भी कह दीजिए उसको, जो दोषी हुआ सजा मिलेगी। अखिलेश यादव को क्या समस्या बचाव करने में? अखिलेश यादव से सवाल पूछा नहीं गया। सवाल जो है, आरोप जो है केजरीवाल पे, वो जवाब देंगे, संजय सिंह जवाब देंगे, पार्टी जवाब देगी। आप क्यों बचाने में लग गए भैया? ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, प्रशांत जी को भी, आजम खान साहब को भी। ये बात तर्कपूर्ण नहीं। आजम खान आगे बात, ये बात तर्कपूर्ण नहीं। बीजेपी से जुड़े किसी
नेता का कोई ऐसा प्रसंग आता है महिला विरोधी, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी जितने दल हैं, ममता बनर्जी, लालू यादव की पार्टी, आप सब लोग सुबह हैवी नाश्ता करके ताकि एनर्जी बनी रहे दिन भर, आते हो मैदान में कि नहीं आते हो? आते हो ना, वैसे को आते हो ना, है? तो ये कैसे अपेक्षा कर रहे हो कि जब केजरीवाल के खिलाफ आरोप लग रहा है तो बीजेपी मौन रहे? क्यों क्यों मौन रहेगी? वो चुनाव नहीं लड़ रहे भाई, गजब बात है। बोले इस पे मत बोलो, इस पे बोलोगे तो हम बुरा मान जाएंगे। क्यों क्यों बुरा मान जाएंगे? और ये तर्क मैं कभी नहीं स्वीकार करता कि एक्स के साथ हुआ था तब वो इससे छोटा था क्या? क्या आप महिला के साथ हुए शारीरिक शोषण को तराजू में तौल लेंगे? कौन भाई का लाल तराजू लेके आएगा वो? कि वो घटना बड़ी थी, ये घटना छोटी है? और वो कौन लोग हैं जो ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो उनका पर्सनल मैटर है? क्या वो कटोरी लेके चीनी मांगने गई थी केजरीवाल के घर कि चाय की पत्ती मांगने गई थी? अदर तमाशा भाई। और ठीक बात है, प्रशांत ने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी को मैं नहीं समझ पा रहा, आप काहे को आप अपना सिर ओखली में दे रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश में आपका नुकसान हो जाएगा, समाजवादी आम आदमी पार्टी तो लड़ नहीं रही कोई चुनाव। राहुल गांधी ने कांग्रेस को तब भी होल्ड किया कि भाई केजरीवाल के पक्ष में दाएं बाएं मत भागना, मामला गड़बड़ है, और मेरी रैली में केजरीवाल को बुलाना नहीं। लेकिन सपा का मैं उत्साह देख रहा हूं, वो कह रहे मेरा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। अरे भाई काहे को सिर ओखली में दे रहे हो? ये मेरी नेक सलाह है मित्र। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ठीक किया कि भाई केजरीवाल से अब दूरी बनाओ, नहीं भैंस पानी में चली जाएगी। समाजवादी पार्टी उनके लिए नारा लगा रही है। आजम भाई बिल्कुल कह रहे कि ना मेरा नेता केजरीवाल, ऐसा काहे को? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मित्र, इसमें जो फंसा वो गया टाटा बाय बाय खटाक, फिर नहीं बचा हुआ है। एक देश के बड़े व्यक्ति थे, उन पर जमीनों कब्जा लेने से लेके और तमाम आरोप लगे, कभी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, नावेद बाबू क्या कि अग्निहोत्री जी आधे नेता इस जेब में, आधे नेता इस जेब में, क्या? लेकिन लड़की का चक्कर आया, जेल गए, सैकड़ों करोड़ रुपया वकील ले चुके, अब तक जमानत नहीं हुई बाप बेटे में किसी की। क्या बोलो? सियावर रामचंद्र की जय। क्या बाकी किसी मुकदमे में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन ये मात्र शक्ति है, जिसका श्राप लगा तो भस्मीभूत हो गया सब कुछ। केजरीवाल आपका, मैं कह रही कोई हो, स्वाति मालीवाल पर एक स्पष्ट राय इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई स्वाति मालीवाल के आरोपों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जो गलत हो वो जेल जाए। इसमें क्या समस्या है? ब्रजभूषण का मसला जब था तो भाजपा में बता दीजिए किसी एक बड़े आदमी ने यह कहा ब्रजभूषण के खिलाफ जांच नहीं होगी, जांच बंद कर दी जाए? नहीं ना, आप इतना भी कहने को तैयार नहीं हो। अरे इतना तो बोलो कम से कम, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना। वो बेटियां बेटियां और ये बेटी बेटी नहीं, क्या बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार को पार्टियों के तराजू पे तौल लेंगे हम? वोट की जीत हार से देखेंगे। और एक बुनियादी बात, मेरी बात का सब यहां समर्थन नहीं करे, दिल में सब करेंगे, राजबाबू भी करेंगे, आजम भी करेंगे, प्रशांत भी और नवेश को भी। आप बताइए, जेड प्लस सिक्योरिटी है कि केजरीवाल के पास, नवेश को? घर में मार डाला, बोले हाँ मार, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ऐसी आवाजें जब आ रही होंगी तो सिक्योरिटी बाहर लूडो खेल रही होगी।
बताओ हमको। तुरंत गन लेके अंदर भागेगी कि नहीं भागेगी? अम्मा मजाक कर रहे हो क्या? हमें 35 साल जेड प्लस और एसपीजी सिक्योरिटी वालों के साथ ही पत्रकारिता करते हुए बीत गए। हम जानते हैं ऊंची आवाज में हल्ला भी हो तो सिक्योरिटी वाले आके खड़े हो जाते हैं कमरे के बाहर कि क्या मसला है। वहां गिरा के कपड़े फाड़े जा रहे थे, मौन रह के तो काम नहीं हो रहा होगा। ये युद्ध मौन रह के हो रहा होगा? नहीं ना। नवश्य को मौन रह के तो ना मारने वाला मार रहा है, और स्वाति की एफआईआर कहती है कि गालियां दी जा रही थी, तो गाली कान में तो देता नहीं है कोई। और स्वाति की एफआईआर तो यह भी कहती है, स्वाति का बयान, कि मुख्यमंत्री घर में थे, उनकी भी गालियों की आवाज आ रही थी। होता है ना वीर तुम बढ़े चलो, उत्साहवर्धन वाला रोल वो भी निभा रहे थे। इसके लिए क्या नाम है इसका, विभव के लिए। किसी बात कर रहे हो आप लोग? और आजम भाई, आपके घर में इतना बवाल हो जाए, आपका नौकरवा आपसे मिलने कोई आए, महिला उसको गिरा के मार के उसके कपड़े फाड़ दे, और आपको पता ही नहीं लगे, आप घर में सोते रहेंगे। अब मजाक कर रहे हो क्या? और जितना आप लोग नहीं गए होंगे ऐसे लोगों के यहां जिनके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, उससे ज्यादा मुझे अवसर मिला पत्रकार के नाते जानने का। अगर आज मैं मुख्यमंत्री से मिलने जाऊं, योगी आदित्यनाथ से, क्या, और 6:30 बजे का समय तय हो प्रशांत पटेल, तो योगी जी की सहमति से ही 6:30 का समय तय होगा। उनको पता होगा कि 6:30 बजे मैं आ रहा हूं, तभी मुझे अनुमति मिलेगी। ठीक, आजम खान समझिएगा, स्वाति मालीवाल आ रही है, ये इसका अप्रूवल तो अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा। कोई जबरन नहीं घुस सकता। अब कोई हो, नावेद गलत कह रहा हूं? अपॉइंटमेंट तो केजरीवाल ने दिया होगा मिलने का। मुख्यमंत्री का निवास है, पप्पू पान वाले की दुकान तो है नहीं, बोले हम ऐसे आ गए तो घूमते हुए, नहीं ना। अपॉइंटमेंट मांगा गया होगा, अपॉइंटमेंट दिया गया होगा तब। और इतनी रामलीला हो गई, और कह रहे कि भैया को पता ही नहीं लगा वो अंदर, या तो वो लूडो खेल रहे थे या सिक्योरिटी वाले लूडो खेल रहे थे। कोई तो खेल रहा था लूडो, या कान में वो लगाए होंगे, क्या लगाते हैं आजकल, झुंझुरू, जिसमें आवाज नहीं आती फिर कान में, क्या वो लगाए थे? ये स्टोरी चलेगी नहीं भाई, चलेगी नहीं। ये सामान्य व्यक्ति का घर होता तब भी कुछ चल जाता। एक एक चीज रिकॉर्डेड है, अगर आप सिक्योरिटी में हैं, एक एक चीज। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? आपके घर कोई भी आएगा जाएगा, उसका पूरा जीवन वृत्त दर्ज होगा कंप्यूटर में। क्या करिएगा? इसलिए ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के निवास पर तो ये कतई नहीं होना चाहिए, होना कहीं नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के निवास पर तो कतई अक्षम्य है। आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री के निवास पर महिला के प्रति हिंसा हो जाए? और अभी तो लाख टके का सवाल ये गूंजेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, राज भाई, कि इसने ये जो कर्मचारी है विभव, इसने किसके कहने पर मारा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। विभव की बकरी तो खोल नहीं ली थी मालीवाल ने, और विभव को इससे निपटना होता तो इसके घर जाके मारपीट करता। किसके कहने पर मारा? मुख्यमंत्री के घर कोई अपना अकाउंट सेटल नहीं कर सकता। नवश्य को, आपको भी अवसर मिले होंगे मुख्यमंत्रियों के जाने पर, आपको वहां कोई अपना पुराना ऐसा आदमी मिल जाए जिससे आप नफरत करते हो, उसको आप गिरा के मारने लगेंगे? हैं? बोले गुड्डू मिल नहीं रहा था, आज मिल गया तो हमने मुख्यमंत्री के निवास पर गिरा लिया साले को। कर सकते हैं ऐसा? गोली मार दी जाएगी आपको। क्या
एनएसजी गोली मार देगी आपको, वो मानेगी कि आप सुरक्षा के लिए खतरा है। अजब तमाशा है। और कहा जा रहा है कि देखिए ये तो भाजपा का, अरे भाजपा के इसका क्या लेन देना भाई। मैं हैरान हूं कि चुनाव के वक्त ये विषय आया, इसके पीछे राजनीति है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैंने ब्रजभूषण के समय में भी एक बार चर्चा की थी, तो ऐसी इतनी ही स्पष्ट बात कही थी। राजनीतिक व्यक्ति हैं तो क्या आप में सुरखाव के पर लगे, या आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने के आप पे कोई आरोप नहीं लगाए? क्यों? जो हुआ उसकी जांच हो, निर्णायक तौर पर जांच हो। मुख्यमंत्री के निवास पर, मंत्री के निवास पर ऐसा ये कृत्य पूरे भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण है, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री के निवास पर कोई सोच सकता है यार? पार्टी ऑफिस में हो जाए तब भी समझ में आता है कि ऑफिस है, जनता आती जाती है, लोग आते हैं। मुख्यमंत्री का निवास, बड़ी सुरक्षा वाला क्षेत्र, जहां सब कुछ अप्रूवल से होता है। कौन आएगा, कहां तक एंट्री होगी, कितनी देर वेटिंग होगा, सब कुछ तय होता है। ऐसे नहीं कि जमुआई आई बोले चलो मुख्यमंत्री से मिल आए यार, बोले अरे हैं क्या मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं होता ना। सिस्टम से ही अंदर जाते हैं। और आजम भाई, अगर अखिलेश जी के समय में आप गए होंगे हैं अंदर, तो गाड़ी भी तभी अंदर जाती है जब अंदर से गाड़ी का नंबर मोहर लग के आ जाता है गेट पर ना। आप कितने भी बड़े आदमी हो, और आपके तो पार्टी के ऑफिस में भी ये नियम लागू है। अच्छे तुर्रम खां गाड़ी बाहर रखवा देते हैं वो, नहीं लखनऊ में आजम भाई, ये शिकायत रहती है लोगों की। मुख्यमंत्री के निवास पर ये घटना घटी है, ये भारत के माथे पर कलंक है। इसका सपा, बसपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी का मसला नहीं मेरे लिए मसला है भारत के किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के निवास पर महिला के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों हुई। ये भारत के लिए शर्मनाक है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? रायबरेली और अमेठी में विकट सियासी दंगल है। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में पार्टी ही परिवार होनी चाहिए। आपकी पार्टी आपका परिवार होना चाहिए, ना कि आपका परिवार आपकी पार्टी होना चाहिए। ये अंतर रहना चाहिए। जो लड़ रहा है आपकी पार्टी के सिंबल पर, उन सब में पार्टी की ऊर्जा लगनी चाहिए, पार्टी के नेतृत्व की ऊर्जा लगनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने सारे संसाधन और सारी नेतृत्व श्रृंखला को कमोवेश इन 2 सीटों पर लाके केंद्रित कर दिया, अमेठी और रायबरेली।
अब जनता निर्णय करेगी कि कांग्रेस ने जहां अपने सारे संसाधन और ऊर्जा झोंकी और देश भर के अपने चुनाव की लड़ाई के जो पारंगत राजनेता थे उनको इकट्ठा किया, चाहे गहलोत हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे भूपेश बघेल हो, उन 2 सीटों पर वहाँ परिणाम क्या रहता है। कांग्रेस ने स्टेक और बड़ा कर लिया, सब कुछ झोंक दिया है 2 सीटों पर, इसलिए यहाँ का परिणाम कांग्रेस के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.